दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो जो है आने वाले आगामी परीक्षाओं में एनटीपीसी और रेलवे की परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो प्रश्न इस वीडियो में बताया गया है इन सारे प्रश्नों को मैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं उठाकर लाया हूं। यानी कि पिछला एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ था और पिछला जो आपका रेलवे के जो भी एग्जाम हुए वहां से इन प्रश्नों को मैं वहां से सिलेक्ट किया हूं। और ये जो प्रश्न है अक्सर आपके बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं वहीं से इन प्रश्नों को लिया हूं। और ये जो प्रश्न है रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उतना ही एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसके कुछ प्रश्न जो है बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इन सारे प्रश्नों को सीख के जाइए। आपका बहुत कम समय बचा है एग्जाम होने में, इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर सीख लें। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपको P/Q के रूप में 0.12 12 12 12 12 12 अनंत तक, है ना, अनंत तक को लिखें। यानी कि P/Q के रूप में लिखना है, 0.12 12 12 12 को P/Q के रूप में लिखना है। चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। तो कैसे बनेगा, तो देखिए इसमें क्या है, जब कोई भी संख्या रिपीट होता है, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 12 12 12 12 रिपीट हो रहा है। तो उस रिपीटेशन को हम लोग रोकते कैसे हैं, उसको रोकने के लिए आपको रेकरिंग का प्रयोग करते हैं। रेकरिंग क्या है, चलिए समझते हैं। तो जब कोई भी संख्या रिपीट होता है, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 12 12 12 12 आपका रिपीट हो रहा है। तो 12 के ऊपर हम लोग ये रेकरिंग का चिन्ह, जिसको हम बार कहते हैं, BAR बार कहते हैं, जब हम रेकरिंग का चिन्ह देंगे तो ये जो आपका 12 12 12 रिपीटेशन हो रहा था वो रुक जाता है। तो आप देखिए, यानी कि कोई भी संख्या जो अगर बार बार लगातार रिपीट हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, उसके ऊपर यहाँ पे 12 12 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगा देंगे, और उससे क्या होता है कि वो जो संख्या रिपीटेशन था वो रुक जाएगा। तो यहाँ पे 0.12 रुक गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, रेकरिंग का एक खास प्रॉपर्टी है, खास गुण है। क्या गुण है, तो देखिए यहाँ पे जो रेकरिंग का चिन्ह है, ऊपर में जो बार है वो कितने संख्या पे है, दो संख्या पे, 1 और 2, दो ही ना संख्या यहाँ पे। ये जो रेकरिंग का चिन्ह जो है वो दो संख्या के ऊपर है। तो आपको क्या, जब रेकरिंग का चिन्ह हटाएंगे तो आपको दो संख्या के ऊपर था तो आपको अपना मन से 2 9 बैठाना पड़ेगा, 2 ठो 9 जो है आपको नीचे बैठाना पड़ेगा। तो इससे क्या हो गया, आपका 12/99 हुआ। इसको काट दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। तो चलिए काटते हैं हम लोग, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4/33 आंसर होगा, 4/33, यानी ऑप्शन सी। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या हम लोग कहें अभी कि कोई भी संख्या जो रिपीट हो रहा है बार बार, पॉइंट 12 12 12 रिपीट हो रहा है, तो 12 12 रिपीट हो रहा है ना। मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 रहता, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट होता, तो हम लोग क्या करते, 1 2 3 लिखते और उसके ऊपर बार लगा देते, उसके ऊपर रेकरिंग का चिन्ह लगा देते। तो आपका 1 2 3 1 2 3 जो रिपीट होता तो 1 2 3 स्टॉप हो जाता, 1 2 3 स्टॉप हो जाता, और आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाता, 1 2 3 3 संख्या था तो नीचे में 3 9 आ जाता। ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस प्रश्न में हमने क्या किया, जो 12 12 रिपीट हुआ है तो 12 12 को रिपीट को रोकने के लिए हम लोग रेकरिंग का प्रयोग करते हैं, ऊपर में बार बैठाते हैं। 12 12 रिपीट हुआ तो 12 के ऊपर हम लोग इस तरह से मार्क कर देते हैं, निशान दे देते हैं इस तरह से आपका। तो ये आपका, इसको रेकरिंग का चिन्ह कहते हैं। और उसमें आगे सॉल्यूशन कैसे करना है, ये 12 है, 12 लिखिए, और जब बार हटाएंगे तो बार दो संख्या के ऊपर है, 1 और 2 दो ही संख्या है यहाँ पे। तो ये जब आप ऊपर का ये बार हटाएंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 12 लिखेंगे और नीचे में 2 9 बैठाएंगे, दो संख्या था तो 2 9 अपनी तरफ से बैठाएंगे। तो ये आपका 12/99 हो गया। अब इसको आगे काट दीजिए, काटने के बाद जो आपका आ रहा है वही आपका सिंप्लीफाइड रूप हुआ। P/Q मतलब इसको इस तरह से ऊपर नीचे करके लिखना। P/Q मतलब क्या, इसको ऊपर और नीचे के रूप में, अंश और हर के रूप में लिखना को हम कहते हैं P/Q के रूप में लिखें। तो हम लोग 0.12 12 12 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट में आंसर 4/33 आता है। यही P/Q के रूप में लिखना होगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, ये आपका क्षेत्रमिति से क्वेश्चन में उठाया हूं, मेंसुरेशन से। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इसको सीखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका 10 × 10 × 5
मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। 4 ऑप्शन दिया है, 15√3, 15, 10√2 और 5√3। आपको बताना है इसमें आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे एक सवाल है, देखिए क्या है कि एक कमरा है और कमरा का लेंथ यानी लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई और ये विड्थ सॉरी हाइट दिया हुआ, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो जब इस तरह से लिखा रहेगा, गुना में लिखा रहेगा ना, जैसे 10 गुना 10 गुना 5, तो आप समझ जाइएगा पहला वाला लंबाई है, दूसरा वाला चौड़ाई है और तीसरा वाला ऊंचाई है। जब आपका गुना में रहता है, जैसे 10 गुना 10 गुना 5 है, तो पहला ये जो 10 है ये आपका लंबाई हो गया, ये दूसरा जो 10 है ये चौड़ाई हो गया और ये तीसरा 5 है ये आपका ऊंचाई होगा। तो यानी कि आपको कमरा का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। कमरा का लंबाई कितना हो गया, लेंथ, लंबाई को L लिखते हैं लेंथ, तो लंबाई जो है लेंथ आपका 10 मीटर दिया हुआ है। बाद वाला क्या होता है, चौड़ाई होता है, ब्रेथ B कहते हैं, चौड़ाई को B लिखते हैं और ब्रेथ भी आपका 10 मीटर ही है। और ये हाइट जो है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट जो है ऊंचाई जो है h और ऊंचाई आपका 5 मीटर दिया है। आपको निकालना है कि उस कमरे, ये जो कमरा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा जो कमरा है, उसके अंदर कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़। जैसे एक कमरा जो है ना, मान लो इस तरह से कमरा है, इस कमरे में सबसे लंबा एक हमको छड़ रखना है, रॉड, छड़ मतलब क्या, रॉड रखना है हमको। सबसे लंबा छड़ इसके अंदर हम कितना मीटर का बैठा सकते हैं, तो सबसे लंबा छड़ को ऐसा हमको रखना पड़ेगा, इस तरह से रखना पड़ेगा। इस कमरे में अगर हमको सबसे लंबा छड़ अगर डालना है तो हमको क्या है, छड़ को किस तरह से रखना पड़ेगा, इस तरह से रखना पड़ेगा। अगर हम छड़ को इस तरह से बैठाते थे, कम लंबाई का हो रहा है ना, ये हम छड़ को अगर इस तरह से हम कमरा के अंदर सेट करें तो ये कम लंबा हो गया। हमको सबसे अधिक लंबा लिखा है ना, सबसे लंबी छड़, तो सबसे लंबी छड़ क्या होता है, विकर्ण होता है। ये जो आपका डायगोनल है ना, ये डायगोनल इसको कहते हैं या आपको विकर्ण कहते हैं। तो सबसे लंबा छड़ जब भी कहेगा तो आपको समझ जाइए उस कमरे का विकर्ण का मान निकालना। विकर्ण मतलब ये डायगोनल आपको निकालना है। और कमरे का विकर्ण का फॉर्मूला जो होता है, याद रखिएगा, कमरे का विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर लेंगे। तो देखिए लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया, ऊंचाई भी दिया है, उसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और फिर लास्ट में वर्गमूल निकाल दीजिए। तो देखिए लंबाई का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। चौड़ाई का स्क्वायर b है, b कितना 10 है, 10 का स्क्वायर ये भी 100, 100 100 कितना हो गया, 200 हो गया। और ऊंचाई h कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो 100 100 200 और ये 25, तो 225 हो गया। यानी कि l स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर का मान आ गया 225। और 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है, 15 मीटर। यानी कमरे का विकर्ण निकल गया 15 मीटर। यानी इस कमरे में सबसे लंबा जो छड़ होता है वो विकर्ण होगा और विकर्ण की लंबाई आप निकाल दिए 15 मीटर। यानी कि 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा कमरा में सबसे लंबा जो छड़ आएगा वो उस छड़ की लंबाई होगी 15 मीटर। तो जहां पर भी लंबा छड़ का बात करें कमरे में, तो आपको आंख बंद करके विकर्ण का मान निकालना है। कमरे का विकर्ण होता है लंबाई का स्क्वायर जोड़ लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर और उसका वर्गमूल। तो हम लोग L का मान बैठा दिए, B का मान बैठा दिए और H का मान बैठा दिए। एग्जाम में देखिए आपको ये सब उतना 10, L का वैल्यू 10, B का वैल्यू 10, H का वैल्यू 5, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला भी लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है प्रश्न से। 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100, 200 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 225 और 225 का वर्गमूल 225 का वर्गमूल कितना 15 होगा। तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना था, ये आपका 15 होगा। तो आपको ये समझने के लिए इतना कुछ होता है, लेकिन बनाने के लिए आपको बिना पेन कॉपी का या कम से कम पेन और कॉपी का यूज करके बनाएंगे तो आपको बहुत समय बचेगा। तो प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, जो भी प्रश्न इसमें बताया जा रहा आपको बहुत यहाँ पे एग्जाम में लाभकारी होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए एक प्रश्न है आपके सामने, अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर
अनुपात 3:4 के बराबर होगा। 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, 8, 5, 10, 6 आपको बताना है। एक अनुपात दिया है, अनुपात क्या दिया है 7:11। जब भी अनुपात रहे तो इसको बटा में लिखिए। 7:11 मतलब 7/11 लिखता है। 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए, यानी 7 और 11 ये जो संख्या है इसका प्रत्येक पद में यानी ऊपर में भी और नीचे में क्या जोड़े आपको बताना है। 7 और 11 में क्या जोड़ दें, 7 और 11 में क्या जोड़ दें कि अनुपात जो है, पहले अनुपात 7:11 था, अब जो अनुपात है वो किसके बराबर हो जाए 3:4 के बराबर हो जाए। यानी कि 7 और 11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दे कि ये जो अनुपात था पहले का 7:11 ये बन जाए कितना 3:4 बन जाए, यानी 3/4 के बराबर हो जाए। आपको बताना है 7 और 11 में क्या जोड़ेंगे कि ये जो अनुपात 7:11 था वो 3:4 बन जाए, यही आपका प्रश्न है। तो आप सिंपल इसमें ऊपर दोनों में आपको बताना है कौन सा प्रत्येक संख्या में 7 और 11 में कौन सा संख्या जोड़िएगा, तो आपको वो संख्या निकालना है। तो वो संख्या आपको ऑप्शन में दिया है ना। मान लो कि 7 और 11 में ऊपर नीचे दोनों में x जोड़ा जाता है। आपको बोला ना कौन सा संख्या जोड़ा जाता है, आपको नहीं मालूम है। हम मान लेते कि इसमें x जोड़ा जाता है और इसमें भी x जोड़ने पे ये जो अनुपात है 3:4 के बराबर हो जाता है। तो आपको x मान लेना है ना। कौन सा संख्या जोड़ा जाएगा x जोड़ा जाएगा। और ये जो संख्या ऑप्शन दिया है ये जो 8, 5, 10, 6 इस ऑप्शन को बारी बारी से x की जगह पे एक बार 8 बैठाइएगा। देखिए एक बार इसमें ऊपर में 8 जोड़िए, नीचे में 8 जोड़िए और 8 जोड़ने के बाद देखिए ये 3/4 होता है कि इसके बराबर होना चाहिए। अगर 8 बैठाने से ऊपर नीचे यहाँ पे x की जगह पे 8 बैठाने से 3/4 आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर 8 से आपका 3:4 नहीं आ रहा है, 8 बैठाएंगे तो यहाँ नहीं आ रहा 3/4, तो आप 5 बैठाइए। तो 7 में 5 जोड़िए, 11 में 5 जोड़िए और उसके बाद चेक करिए 3/4 आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से बारी बारी ऑप्शन से आप चेक करके फटाफट बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग बैठाते हैं x की जगह पे, क्या प्रश्न में है ना कि 7/11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि आपका अनुपात 3/4 के बराबर हो जाए। तो पहला हम लोग जो ऑप्शन दिया है 8 हम जोड़ते हैं ऊपर में भी और 8 जोड़ते हैं नीचे में भी। तो 8 यहाँ देखिए 8 जोड़ेंगे 7 में तो 8 7 कितना होता है 15 हो रहा है, और यहाँ 8 जोड़ेंगे तो 11 और 8 19 हो रहा है, 15/19। ये कट रहा नहीं कट रहा ना, 15 19 तो नहीं कटता कोई भी संख्या से। तो इसको यानी कि 3/4 आना चाहिए था, लेकिन ये 8 जोड़ने से 3/4 नहीं ना आया, 15/19 आया। तो इसका मतलब है 8 जोड़ने से 3/4 नहीं बनता है, यानी 8 आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सेट करिए। देखिए तो अब 7 और 11 में 5 जोड़िए, 5 जोड़ के देखिए तो 3/4 आता है कि नहीं। तो हम लोग 5 जोड़ के देखते हैं। तो देखिए 7 में 5 जोड़िएगा तो 12 होता है, 7 5 12। 11 में 5 जोड़िएगा तो 11 5 16 होता है। और काट के देखिए तो 3/4 आता है कि नहीं। ऊपर और नीचे काटिए, 12 और 16 कौन पारा से कटेगा 4 के पारा से। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 और 4 आ गया ना। देखिए तो ऊपर में 3 नीचे में 4, ये आ गया 3/4 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि 5 बैठाने से आपका 3/4 आ जाता है। यानी कि अगर 7/11 के यहाँ पर भी ऊपर में भी 5 जोड़ देंगे, नीचे में भी 5 जोड़ देंगे तो आपका 3/4 आ जाता है। वही आपको प्रश्न में निकालना था कौन सा संख्या जोड़ेंगे ऊपर में और प्रत्येक पद में, मतलब क्या अंश में भी और हर में भी कौन सा संख्या जोड़ेंगे, मतलब एक संख्या वो संख्या को ज्ञात करना था। कौन सा संख्या जोड़ देंगे तो आपका 3/4 हो जाएगा। तो 5 अगर जोड़ेंगे यहाँ पे ऊपर में भी और नीचे में भी तो 7 5 12, 11 5 16, 12/16, 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो 5 जोड़ने से 3/4 आ गया। तो ये आपका प्रश्न भी पूछा हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। तो ये प्रश्न आपका बहुत सटीक है और बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको इसको समझना है। बस मुंह से ही बन जाता है ये सब प्रश्न, लेकिन ये जो बेसिक है वो समझ लीजिए। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक किसको कहते हैं। तो आपको जहां से गिनती शुरू होता है, गिनती कहां से शुरू होता है 1 से शुरू होता है, 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4। तो जहां से गिनती शुरू होता है उसको 1 से गिनती शुरू होता है, तो प्रथम धन पूर्णांक कौन हो गया 1 हो गया। इस तरह से काउंटिंग जहां से शुरू होता है वहां से लेके आपको 100 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 करते करते आपको
100 तक जाना है, लिखा ना प्रथम 100, प्रथम 100 मतलब प्रथम से 100 तक का औसत ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा, अगर आपका प्रथम है ना, प्रथम 100 तक बोले, प्रथम 50 तक बोले, या जहां तक भी बोले, अगर प्रथम शब्द आया है, प्रथम मतलब पहला से स्टार्ट किया है, प्रथम आया है, तो आपको क्या करना है, जहां तक बोला है, कहां तक बोला, 100 तक बोला है ना, तो 100 तक बोला है तो उसमें +1 कर दिएगा। 100 में +1 करेंगे तो 101 होता है, और नीचे में है ना, नीचे में /2 करिएगा, नीचे में /2 करिएगा, वही आपका आंसर होगा। क्या करना है, अगर 100 तक बोला है, 100 को 1 बढ़ाइए, 100 को 1 बढ़ाइए क्या होगा, 101 होता है, और उसको 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करना मतलब 101 को 2 से भाग करना मतलब क्या, 101 को आधा करना, और 101 का आधा क्या होता है, 50.5, तो 50.5 देखिए तो ऑप्शन सी होगा आंसर। तो प्रथम जहां पर भी बोला है, जहां तक बोला, 100 तक बोला तो हम लोग 100 लेंगे, 100 + 1 लेंगे। फॉर्मूला क्या है, n + 1/2। जब प्रथम n संख्याओं का औसत बोले, संख्या का औसत, फॉर्मूला क्या होगा आपका, जहां तक n की जगह पे, जैसे यहाँ 50 बोला है, तो 50 को आप क्या करेंगे, 50 + 1 51, और 51 का आधा कितना होता है, 25.5। अगर ये 50 बोलता तो क्या करेंगे, 50 को 1 बढ़ाएंगे 51, और उसका आधा करेंगे, 51 का आधा 25.5। यहाँ 100 बोला है, 100 को 1 बढ़ाएंगे 101, और 101 का आधा कितना होता है, 50.5। ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपका है 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, है ना, व्यक्त करने पर प्राप्त क्या होगा। यानी कि 1.14 को 1.9 के परसेंटेज में चेंज करना है। बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है जब लोग बनाते हैं, तो इसको समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। 1.14 है, 1.14 को क्या करना है, 1.9 के प्रतिशत में चेंज करना है। 1.14 को चेंज करना है 1.9 के प्रतिशत में। तो यहाँ पे 1.14 को चेंज करने बोल रहा, किसको चेंज करने बोल रहा है, 1.14 को चेंज करना है किस रूप में, 1.9 के प्रतिशत के रूप में। तो जिसके रूप में बोलता है चेंज करने के लिए प्रश्न में, जैसे यहाँ पे 1.14 को किसके रूप में बोला, 1.9 के रूप में चेंज करना, तो जिसके रूप में चेक करने, जिसके रूप में चेंज करने बोलता है उसको नीचे बैठाइए। 1.9 के रूप में चेंज करना है, तो जिसके रूप में बोलेगा चेंज करने के लिए आप उसको नीचे बैठाएंगे। 1.14 को 1.9 के रूप में चेंज करना था, तो जिसके रूप में चेंज करना है उसको नीचे बैठाइएगा। और चेंज किसको करना था, 1.14 को, तो जिसको चेंज करना है उसको ऊपर बैठाइए। और व्यक्त कर 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, यानी प्रतिशत में मान निकालना है। प्रतिशत में जब भी मान निकालने के लिए बोला जाएगा तो ऊपर में 100% लीजिएगा। जब भी प्रतिशत में निकाला जाता है तो आपको 100% से अंश में या ऊपर में गुणा करना पड़ता है। इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझिए, 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में चेंज करना है, तो यानी कि किस रूप में चेंज करना है, 1.9 के रूप में। तो जिस रूप में चेंज करना होता है उसको नीचे बैठाते हैं। 1.9 के रूप में चेंज करना था तो 1.9 को नीचे बैठाएंगे और इसको ऊपर बैठाएंगे। जिसको चेंज करना, चेंज करने 1.14 को चेंज करना था तो उसको ऊपर बैठाएंगे, और जिस रूप में चेंज करना है 1.9 के रूप में चेंज करना है तो 1.9 को नीचे बैठाएंगे। अब प्रतिशत में चेंज करना, जहां भी आपका ऑप्शन में देखिएगा प्रतिशत में आंसर दिया हुआ है, जहां भी कोई भी प्रश्न रहे प्रतिशत में आंसर निकाला हुआ है या ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप आंख बंद करके गुना 100% करिएगा। इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कौन सा आंसर है। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है, पॉइंट 14 है ना, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट हटाएंगे तो 2 संख्या था ना, 14 है तो 14 के बदले में 2 संख्या, तो 2 जीरो बैठाइएगा और अपना तरफ से 1 लगाइएगा। पॉइंट 14 था ना, तो 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो 2 जीरो बैठाइए और अपना तरफ से 1 बैठाइए। उसी प्रकार से ये पॉइंट हटाएंगे, देखिए पॉइंट के बाद कितना है, एक ही संख्या है ना, पॉइंट के बाद 9 है, तो एक संख्या तो आप 1 जीरो बैठाइएगा ऊपर में और अपना तरफ से 1 बैठाइएगा। तो देखिए ऊपर का भी पॉइंट हटा दिए, नीचे का भी पॉइंट हटा दिए। अब काट दीजिए इसको, ये ऊपर का 100 नीचे का 100 हट गया, 19 का पारा से 19 का 19
19 6 के 114 होता है। नीचे में सब कट गया, ऊपर में बचा 6 गुना 10। 6 गुना 10 कितना हो गया 60, और ये प्रतिशत 60% आंसर होगा, तो 60% ऑप्शन सी होगा। तो इन सारे प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। और दूसरी बात है, अगर आप मेरा दूसरा वीडियो नहीं देखे या नए आए हैं चैनल पे, तो हमारे चैनल पे जाए, वहां पे हमने बहुत सारा मैथ के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए, आप उनको देखें। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं, और बेल आइकन इसलिए दबाइए कि ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिले। और अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रश्न अगर आपका है दिमाग में चल रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।